औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है गिव एन अकाउंट ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम। के क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं। आप जीन्स के बारे में जो है वो नोट लिखें। तो जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, तो जीन्स हमारे पास क्या होते हैं, पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने जो है वो डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर भी जो है वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। कि कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी पिछले लेक्चर में कि ये हमारे पास फ़र्ज़ कर रहे हैं कि एक सेल है। सेल के अंदर हमारे पास ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये हमारे पास रीजन जो है ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर जो है वो डीएनए मौजूद होता है और डीएनए के छोटा सा जो पार्ट होता है, टुकड़ा होता है, उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? उसे हम जीन का नाम देते हैं। जीन का फंक्शन भी आपको बता दिया था कि इसका फंक्शन क्या होता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या करना, कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करना। कि वालिदैन से बच्चों तक जो है खसूसियात की मुंतकिली वो कौन करता है, कौन सा रीजन होता है डीएनए का, उसे हम जीन का नाम देते हैं। अब जीन जो है कहाँ पर पाया जाता है, अभी भी मैंने आपको बता दिया है कि जीन्स आर अरेंज्ड लीनियरली ऑन क्रोमोसोम्स। Each gene has specific locus on a chromosome. A single chromosome carries 100 to 1000 of genes. कि एक क्रोमोसोम के ऊपर हज़ारों की तादाद में जीन्स मौजूद होते हैं। और लोकस किस चीज़ को कहते हैं? जहाँ पर क्रोमोसोम की वो जगह जहाँ पर जीन मौजूद होता है उसको हम लोकस का नाम देते हैं। इधर मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ। फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम की इस जगह पर भी जीन मौजूद है, यहाँ पर भी जीन मौजूद है, यहाँ पर भी। अब ये जो जगह है जहाँ पर जो है जीन मौजूद है, इस जगह को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? इस जगह को हम फ़र्ज़ कर रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करके बना देता हूँ कि इस जगह पर हमारे पास जीन मौजूद है। ये जो हमारे पास क्रोमोसोम की जगह होगी ये वाली, इस जगह को किस चीज़ का नाम दिया जाता है? इसी जगह को लोकस कहा जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ कंपोजिशन ऑफ जीन, के जीन जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है? तो जीन जो है वो 3 मेन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है: एक्सॉन, इंट्रॉन्स एंड रेगुलेटरी रीजन्स। यहाँ पर मैंने डायग्राम के अंदर जो है इसको शो किया हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये जो हमारे पास रीजन आपको नज़र आ रहा है, इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? इसको एक्सॉन का नाम देते हैं। फिर ये भी हमारे पास एक्सॉन है। अब ये जो रीजन है ये बेसिकली हमारे पास कोडिंग रीजन है। कोडिंग रीजन का क्या मतलब है? कि इसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद है, जो कि खसूसियात की बात मैं अभी कर रहा था। फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमारा जो आई कलर है, ये आई कलर ब्लैक होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, ग्रे होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए वो इसी ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन, इसको हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। और ये कौन से पार्ट के अंदर होती हैं? एक्सॉन के अंदर मौजूद होती है। एक्सॉन कोडिंग रीजन है। कोडिंग का मतलब ये होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने शो की हुई है कि इसका दूसरा पार्ट हमारे पास कौन सा होता है। फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो पार्ट है इसे इंट्रॉन का नाम देते हैं। इंट्रॉन बेसिकली हमारे पास नॉन कोडिंग रीजन होता है। नॉन कोडिंग रीजन का मतलब क्या है? कि इसके पास कोई भी मैसेज, कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होती और इसको यहाँ से रिमूव किया जाता है। एंजाइम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो ये 2 रीजन हो गए। तीसरा इसके अंदर मैंने जो डिस्कस किया हुआ है वो है रेगुलेटरी रीजन। रेगुलेटरी रीजन के अंदर जो मैंने मेंशन किया हुआ है वो है इंसुलेटर, इन्हांसर, प्रोमोटर और चौथी चीज़ हमारे पास कौन सी है? साइलेंसर। अब इंसुलेटर का काम क्या है? चलें पहले मैं और के फंक्शन बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद इंसुलेटर का बताता हूं कि प्रोमोटर का ये फंक्शन है कि ये
ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं, इनिशिएट करते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा, ये वाला इनिशिएट करेगा। इनिशिएट का मतलब ये होता है कि ये स्टार्ट करेगा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो इस पर मैंने अगली ही वीडियो इसी चीज़ पर बनानी है, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का वहाँ मैं डिटेल से बताऊँगा, वहाँ से आपने चेक कर लेना है। तो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से इसी प्रोमोटर रीजन से स्टार्ट होगी। उसके बाद दूसरा रीजन हमारे पास कौन सा है, दूसरा हमारे पास है इन्हांसर। इन्हांसर का नाम से ज़ाहिर है इन्हांस करना। इन्हांस का मतलब है इंक्रीज़ करना। किस चीज़ को इंक्रीज़ करना, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इंक्रीज़ करना। ये हमारे पास कौन सा रीजन करता है, जीन का इन्हांसर करता है। उसके बाद तीसरा हमारे पास साइलेंसर है, आपको यहाँ रेड कलर में शो किया गया है। तो रेड का मतलब आपको पता है स्टॉप का हो जाता है, तो यहाँ पर भी सेम इसका मतलब ये है कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ये वाला रीजन क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। उसके बाद जो इसका और रीजन है जिसे हमने इंसुलेटर का नाम दिया हुआ है, इंसुलेटर का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये जो हमारे पास इन्हांसर है और प्रोमोटर है, इनके दरमियान जो इंटरेक्शन बनता है, इनके दरमियान जो ताल्लुक़ बनता है, उस ताल्लुक़ को ये क्या करता है, इंसुलेटर का रीजन इस ताल्लुक़ को, इस इंटरेक्शन को स्टॉप कर देता है। क्योंकि सिग्नल या इंफॉर्मेशन यहाँ से ट्रांसफ़र होती हुई, अब देखिए कि यहाँ गुजरेंगी, यहाँ से होती हुई फिर आगे की तरफ जाएंगी, तो ये इन्फॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, आने ही नहीं देता। तो ये इसका जो है वो इंटरेक्शन जो प्रोमोटर और इसके दरमियान, इन्हांसर के दरमियान होता है, उसको क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ये जीन्स और जीन के पार्ट है। उसके बाद रोल ऑफ जीन्स इन हेरिडिटी, तो ये मैं आपको ऑलरेडी सबसे पहले बता चुका हूँ। जीन एक्सप्रेशन एंड फंक्शन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये कि जीन का अपना असर दिखाना, कि जीन अपने इफ़ेक्ट को शो करता है। अपनी जो इसके अंदर इंफॉर्मेशंस होती हैं, उन इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है, प्रोसीड करता है, या स्टार्ट करता है, या रीड आउट करता है, या एक्सप्रेस करता है। तो ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जीन जब भी अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, तो एक्सप्रेस करने के साथ साथ ये कौन सी चीज़ बनाएगा, ये प्रोटीन्स या एंजाइम्स, ये चीज़ें बनाएगा। तो ये जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये। अब जीन एक्सप्रेस होगा तो इसका फंक्शन क्या है कि इसने कौन सी चीज़ बनाई, एक्सप्रेशन के बाद इसने ये प्रोटीन बनाए, एंजाइम बनाए। इसके साथ साथ ये कि जीन एक्सप्रेशन किस जीन के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होती हैं, ग्रोथ के लिए भी होती हैं, मेटाबॉलिज्म के लिए भी होती हैं, इम्यून रिस्पांस के लिए भी होती हैं। तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो ये चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर शो होंगी। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज़ की है, म्यूटेशन। कि आपने सुना होगा कि फ़लाँ बंदे को जेनेटिक डिजीज़ है, तो ये जेनेटिक डिजीज़ बेसिकली उसके लिए वो कौन लाता है, वो हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से आती हैं, इसी म्यूटेशन के प्रोसेस की वजह से आती हैं। और म्यूटेशन क्या होता है कि जीन का जो सीक्वेंस है, डीएनए का जो सीक्वेंस है, वो चेंज हो जाता है। उसके चेंज होने की वजह से फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है, आपकी आसानी के लिए ये मैं कह रहा हूँ, ये चौथा जीन है। अब ये जीन और ये जीन अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, मीन्स के 4 वाला 3 की जगह पर आ जाए, 3 वाला 4 की जगह चला जाए, तो अब ये इसका सीक्वेंस चेंज हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, म्यूटेशन है। तो इसी म्यूटेशन ही की वजह से क्या होगा कि कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर इंसान के अंदर लायक होगा। तो ये हमारे पास जीन एक्सप्रेशन और उसके फंक्शन है। उसके बाद क्रोमोसोम्स एंड जीन नंबर। तो हमारी बॉडी के अंदर या हमारे सेल की अगर बात करें तो हमारे सेल के अंदर कितने जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन है 46 क्रोमोसोम्स। किसकी फॉर्म में होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं, 23 पेयर बनते हैं। और इन 46 क्रोमोसोम के अंदर टोटल जो हमारे पास जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1990 के अंदर, 2003 के अंदर ये कंप्लीट, 2002-3 के अंदर ये कंप्लीट हुआ था। तो उसके अंदर ये बताया गया था कि इंसानी क्रोमोसोम के ऊपर कितने जीन्स मौजूद होते हैं, 20,000 से लेकर 25,000 जीन जो है ये मौजूद होते हैं। अब क्रोमोसोम का नंबर हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो डिफरेंट होता है। तो ये इंसान की बात हो रही है तो यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ओवरऑल ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम के हवाले से ये कुछ बातें बताई गई हैं, जीन के हवाले से कुछ बातें बताई गई हैं। अगर इस टॉपिक से रेलेवेंट
आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।